दोस्तों यूजीसी डीएई जो कि एक सेंट्रल गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें दो नोटिफिकेशन आउट हुआ है। पहले नोटिफिकेशन का नंबर है 5/2026। इस नोटिफिकेशन में टेक्निकल फील्ड से रिलेटेड वैकेंसीज अनाउंस हुई है। दूसरा जो नोटिफिकेशन है उसका नंबर है 6/2026। इसमें नॉन टेक्निकल फील्ड से रिलेटेड वैकेंसीज आई है, जैसे कि असिस्टेंट 1 क्लर्क एंड गाइस लैब अटेंडेंट की वैकेंसीज आई है। 1 बाय 1 करके सभी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। चूंकि एक सेंट्रल गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशन है, इसमें ऑल इंडिया कैंडिडेट एलिजिबल है अप्लाई करने के लिए। इसमें ST SC PWBD एंड वुमेन कैटेगरी को कोई भी फी पे नहीं करनी है। फर्स्ट वैकेंसी जूनियर इंजीनियर ग्रुप सी की वैकेंसीज है। 3 पोस्ट आई है और आपकी इनिशियली पोस्टिंग इंदौर में रहेगी। अब इनिशियली मीन्स चाहे 1 साल हो, चाहे 6 महीने, चाहे 2 साल, 3 साल, जितनी साल यूजीसी डीएई चाहेगा आपको इनिशियली पोस्टिंग इंदौर में रखने का वह रख सकता है। उसके बाद इसके कुछ सेंटर हैं, वहाँ पे आपको पोस्टिंग दे सकता है। पे लेवल 6 की आपको सैलरी मिलेगी। 30 साल से नीचे आपकी एज होनी चाहिए। एज इस नोटिफिकेशन की जो लास्ट डेट्स है उससे काउंट की जाएगी। नोटिफिकेशन की दोनों ही नोटिफिकेशन की टर्म्स एंड कंडीशन यहाँ पे सेम ही रखी गई है। सो गाइज फर्स्ट हम इसकी वैकेंसीज के बारे में बात करेंगे और जो सेकंड नोटिफिकेशन है उसको कंप्लीटली डिस्कस करेंगे यहाँ पे 1 बाय 1 करके। सो गाइज इसका जो क्वालिफिकेशन है, डिप्लोमा इंजीनियरिंग के लिए 1 पोस्ट आई है और गाइज ये मैकेनिकल के लिए आई है 1 पोस्ट। इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग के लिए 2 पोस्ट आई है और गाइज आपका जो डिप्लोमा है उसमें 60% से ऊपर नंबर और 4 साल का एक्सपीरियंस होना जरूरी है। अगर आपने BSc फिजिक्स से किया है और मिनिमम 60% नंबर है, उसमें भी 4 साल का एक्सपीरियंस वर्किंग इन एन एकेडमी, रिसर्च या इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन में किया है तो आप एलिजिबल अप्लाई करने के लिए। डिजायरेबल आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। टेक्नीशियन डी में 1 पोस्ट आई है और आपकी इनिशियली पोस्टिंग कोलकाता में रहेगी। लेवल 4 की आपको सैलरी मिलेगी। 25 साल से नीचे आपकी उम्र होनी चाहिए। इसमें यहाँ पे ITI इन इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक में मांगा है, लेकिन यहाँ पे 4 साल का एक्सपीरियंस भी आपसे मांगा है। आपको ऑफलाइन फॉर्म भी भरना है और गाइज यहाँ पे आपको 500 रुपये फी भी पे करनी है। जैसे कि मैंने बताया जो ST SC PWBD एंड गाइज वुमेन कैंडिडेट उनको कोई भी फी पे नहीं करनी है। और गाइज यहाँ पे आप देख सकते हो इसकी लास्ट डेट एंड ऑल थिंग्स यहाँ पे आप देख सकते हो। जो इसका सेकंड नोटिफिकेशन है इसको हम थोड़ा डिटेल में डिस्कस करेंगे, चूंकि यहाँ पे नॉर्म्स एंड कंडीशन ऑलमोस्ट सेम ही रखा गया है। यहाँ पे ये सेम वैकेंसी जो यूजीसी डीए की तरफ से नोटिफिकेशन आउट हुआ है। असिस्टेंट सेकंड के लिए 1 पोस्ट आई है। इनिशियली पोस्टिंग आपकी इंदौर में रहेगी। अब यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट क्वेश्चन करते हैं कि इसका एग्जाम सेंटर कहाँ पे होगा। एग्जाम सेंटर भी आपका इंदौर में होगा। और गाइज यहाँ पे लेवल 6 की आपको सैलरी मिलेगी। 30 साल से नीचे आपकी उम्र होनी चाहिए। बैचलर डिग्री किसी भी डिसिप्लिन से, उसके साथ साथ 5 साल का एक्सपीरियंस आपका है। फील्ड ऑफ परचेज एंड स्टोर अकाउंटेंट एस्टेब्लिशमेंट इन यूनिवर्सिटी या फिर किसी भी प्राइवेट रेपुटेड फिर्म में आपने काम किया हो, उसमें आप यहाँ पे एलिजिबल है अप्लाई करने के लिए। डिजायरेबल जरूरी नहीं होता कि आपको फुलफिल करना है नहीं। असिस्टेंट 1 के लिए 1 पोस्ट आई है, कोलकाता सेंटर रहेगा। और गाइज पे लेवल 4 की आपको सैलरी मिलेगी। 30 साल से नीचे आपकी उम्र होनी चाहिए। और गाइज इसमें आप पे हायर सेकेंडरी स्कूल के साथ 8 साल का एक्सपीरियंस लिया है तो आप एलिजिबल अप्लाई करने के लिए। अगर आपने बैचलर डिग्री किया है उसके साथ साथ 3 साल का एक्सपीरियंस है तो आप जब भी असिस्टेंट 1 के लिए एलिजिबल होंगे अप्लाई करने के लिए। डिजायरेबल कोई जरूरत नहीं होता है आप यहाँ पे फुलफिल करना। क्लर्क टाइपिस्ट के लिए 1 पोस्ट आई है। यहाँ पे इनिशियली पोस्टिंग आपकी इंदौर में रहेगी। पे लेवल 2 एज पर 7 CPC आपकी सैलरी मिलेगी। लगभग 45 से 50 हज़ार के बीच आपकी सैलरी रहेगी। 25 साल से नीचे आपकी उम्र होनी चाहिए। और गाइज आपका 10वीं में 50% नंबर कम से कम आपके होने चाहिए और मिनिमम टाइपिंग स्पीड 30 वर्ड पर मिनट इन इंग्लिश में होना चाहिए तो आप एलिजिबल अप्लाई करने के लिए। डिजायरेबल जरूरी नहीं होता है। लैब अटेंडेंट के लिए बात करेंगे, 1 पोस्ट आई है। इनिशियली पोस्टिंग आपकी कोलकाता में रहेगी। पे लेवल 1 की सैलरी आपको मिलेगी। 25 साल से नीचे आपकी उम्र होनी चाहिए। इसमें 8वीं पास और 3 साल का एक्सपीरियंस लिया है तो आप एलिजिबल अप्लाई करने के लिए। डिजायरेबल जरूरी नहीं होता है। अब आपको फॉर्म फिल करना है ऑनलाइन में आपको प्रिंट लेना है। प्रिंट लेने के बाद आपको जो फी है उसका भी प्रिंट लेना है। उसका प्रूफ विद सेल्फ अटेस्टेड डॉक्यूमेंट्स जो भी आप ऑनलाइन अटैच करोगे इस एड्रेस पर यहाँ पे भेज देना जो एड्रेस दिया है। मैं आपको डेट भी बताऊंगा कब से आपको भेजना है। किसी भी तरह का पोस्टल डिले या कुछ होता है उसके लिए यूजीसी डीए रिस्पॉन्सिबल नहीं है। यहाँ पे अगर आप जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट है तो आपको 500 रुपये देने होंगे। अगर आप वुमेन कैटेगरी किसी भी कैटेगरी से है, वुमेन कैटेगरी कैंडिडेट है और ST SC PWBD कैटेगरी के कैंडिडेट है, उनको कोई भी फी पे नहीं करनी है।
अब गाइज यहाँ पे ये सभी OH ये सब सेंट्रल गवर्नमेंट के टर्म्स एंड कंडीशन लिखा हुआ है, जो कि मैंने आपको पहले ही बताया। इसके लिए आपका एक रिटन टेस्ट भी होगा, स्किल टेस्ट, ट्रेड टेस्ट, पर्सनल इंटरव्यू। पर्सनल इंटरव्यू सभी के लिए नहीं होगा, जैसे कि क्लर्क के लिए बात करें, यहाँ पे रिटन टेस्ट और स्किल टेस्ट होगा। जो हायर पे लेवल जैसे 7th पे लेवल की सैलरी है उसके लिए आपका यहाँ पे रिटन टेस्ट, पर्सनल इंटरव्यू होगा। इन्होंने सब कॉमन करके यहाँ पे दे दिया है। कुछ भी पॉइंट्स रहता है आपको रेज करने के लिए तो आपको इस पर मेल करना है। एंड गाइस जो भी आप एनवेलप लोगे उसके ऊपर लिखना है एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट, आप किस पोस्ट के लिए एलिजिबल है अप्लाई करने के लिए वो लिखना है। एक कैंडिडेट एक से ज्यादा पोस्ट के लिए एलिजिबल होगा, लेकिन उसको अलग से फी एंड अलग से यहाँ पे करना होगा। ये सारा डिटेल यहाँ पे लिखा है फॉर ईच पोस्ट सेपरेटली टू द पोस्टल एड्रेस। बस सभी पोस्ट जो भी आप भरना चाहते हो। यहाँ पे ऑनलाइन 16 फरवरी से स्टार्ट हो गए, 6 मार्च तक आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो और 13 मार्च तक जो आपकी हार्ड कॉपी है वो इनके एड्रेस पर पहुंच जानी चाहिए। यही डिटेल थी बताने के लिए जो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन थी। कुछ भी डाउट रहता है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच गाइस।